राधे राधे टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका। मेरा नाम है आकाश वाजपेयी। मेरे पास बहुत ज़्यादा मैसेज वो आते हैं जिनमें इस टाइम बच्चे ये बोलते हैं कि सर प्री के लिए कैसे पढ़े, मेंस के लिए कैसे पढ़े, क्योंकि अब टाइम काफ़ी कम रह गया है। मैं बात कर रहा हूँ आईबीपीएस एएफओ की, यानी कि जो बैंक में एग्जाम होता है फील्ड ऑफिसर का, उसकी। और उसका अभी आपने देखा भी होगा कि 884 वैकेंसी आई हुई है, और उन वैकेंसी को आप अगर फिर सीट रिजर्व करना चाहते हैं तो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर होना होता है, ये आप अच्छे से जानते हो। तो उसी के तहत मेरे पास बहुत से मैसेज आते हैं कि सर इन एग्जाम की तैयारी कैसे की जाए, साथ ही साथ कम टाइम रह गया है तो टाइम को मैनेज कैसे किया जाए। ठीक, तो मैं आपको प्रैक्टिकली से कुछ चीजें बताऊंगा जिनको आपको फॉलो करना है। अगर आप उनको फॉलो कर लेंगे, ठीक, तो 101% की गारंटी है कि आपने अगर अपना 100% दे दिया तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। ठीक, लेकिन यहां पर कोई टाइम टेबल, कोई शेड्यूल, ये सब नहीं बताएंगे। ठीक, आपको आपके हिसाब से चीजें बताएंगे। देखो, प्री की तैयारी आज 17 तारीख हो गई है, ठीक है। आज से आपके पास समय काफी कम रह गया, तो प्री के लिए क्या करना है, ठीक है। अगर आप अभी तक कुछ भी एकदम, मैं उनके लिए बता रहा हूं जो अभी तक बिल्कुल स्टार्ट ही नहीं किए हैं, है ना, तो आप एक काम करो, कहीं से भी किसी भी कोचिंग के, मैं ये नहीं कहूंगा कि पर्टिकुलर हमारी कोचिंग के लो, आप मॉक को अटेंड करो, ठीक है। मॉक परचेस करने के बाद डेली एक मॉक देना है। मॉर्निंग में उठ के एक मॉक दे दिया 2 घंटे का। नंबर आपके 5 आए, 10 आए, 15 आए, 20 आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपने एक मॉक दे दिया। मॉक देने के बाद फिर आपको क्या करना है, फिर उसको एनालाइज करो कि कहां कहां से क्वेश्चन आए जा रहे हैं, कहां कहां से चीजें हमारी छूट रही है ना। मान लीजिए आपने प्री का मॉक दिया, क्वांट में आपके जो आपका पोर्शन आता है, डीआई है, परसेंटेज है ना, रेशियो प्रोपोर्शन है, सिंप्लीफिकेशन है, मिसिंग नंबर है, इन सबसे नंबर नहीं बन रहे हैं। सबसे पहले देखो, हर एक मॉक में वही क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जा रहे हैं, ठीक है। एक पैटर्न आप उसका बन गया कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन आएंगे है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो पहले क्या करो, अगर आपके आज क्वेश्चन मॉक में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के गलत हो गए तो लगभग 2-3 घंटे इसकी प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। उसके बाद उस पोर्शन को रख दो। उसके बाद अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन की प्रैक्टिस कर लो, फिर उसको रख दो, है ना। ऐसे परसेंटेज और रेशियो प्रोपोर्शन की प्रैक्टिस करके डीआई की प्रैक्टिस कर लो, उसको रख लो। धीरे धीरे क्या करना है, इसे जो आपका पैटर्न जा रहा है उस पैटर्न के हिसाब से प्रैक्टिस करते जाना है, ठीक है। यही काम इंग्लिश में और यही काम जो है आपको रीजनिंग में फॉलो करना है। आपको अगर सर इंग्लिश में बड़ी समस्या आती है, क्योंकि इंग्लिश इतने दिन में कवर नहीं किया सकती, बिल्कुल सही बात है। अगर आपको बेसिक से पढ़ना है तो इंग्लिश के लिए 1-2 महीने 3 महीने सफिशिएंट नहीं होते, क्योंकि एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज को समझने के लिए आपको टाइम ज्यादा देना पड़ेगा, सीधी सी बात है। लेकिन अब टाइम कब है तो क्या तैयारी छोड़ दे? तैयारी नहीं छोड़नी। करना क्या होता है, अब आप थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी के रूप में ये सोचो कि सर हम किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आप आईबीपीएस एएफओ की तैयारी कर रहे हैं, बैंक में आपको बैठना है, ठीक है। बैठना आपके लिए इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप सीरियस है, इसीलिए इस वीडियो को देख भी रहे हैं, तो आप बैठेंगे जरूर, है ना। अब बैंक में बैठना है, बैंक में आपका काम क्या होगा, आप सीधी सी बात है, इंग्लिश का काम ये होगा, है ना, कि आपकी स्पेलिंग अच्छी होनी चाहिए। साथ ही साथ जो आपको बड़े बड़े पैराग्राफ होंगे उनको पढ़ के उनका मतलब निकालना होगा, ठीक, क्योंकि आपका मेल से आएंगी, है ना, कोई भी योजनाएं वगैरह होंगी, किसी को कुछ भी समझाना होगा तो आपके पास इंग्लिश में होगा, उसका मतलब आपको सामने वालों को समझाना होगा, ठीक है। तो बैंक आपकी एबिलिटी की क्या चेक करना चाहता है कि आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो कितना है। ग्रामर वो चाहता है, ठीक है, लेकिन बिना ग्रामर पढ़े इंग्लिश को निकाला जा सकता है, मैं वो बता रहा हूं आपको। आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा बड़े बड़े पैसेज आते हैं, है ना, उन पैसेज को पढ़ के उनसे बहुत ही कम टाइम में, है ना, उनको समझना होता है, और समझने के बाद जो उसमें क्वेश्चन होते हैं उनका आपको आंसर देना होता है, ठीक है। अच्छा, अब उनको समझने के लिए आपको वोकैब इंप्रूव करनी पड़ेगी। वोकैब को इंप्रूव करने के लिए, ठीक, दाहिंदू से वोकैब निकालते हैं, रटना स्टार्ट कर देते हैं ना। सबसे पहले क्या करो, रूट वर्ड से पकड़ो, है ना, उन रूट वर्ड से पहले वोकैब को पकड़ना स्टार्ट करो, ठीक है। इस तरीके से वोकैब को पढ़ो। वोकैब को पढ़ने के बाद डेली द हिंदू पढ़ लीजिए, चाहे इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लीजिए, कोई भी इकोनॉमिक टाइम पढ़ लीजिए, वो कोई दिक्कत नहीं है। द हिंदू ज्यादातर बच्चे पढ़ते हैं तो उनके बताते हैं, ठीक है। तो उसमें बार बार पढ़ के पहले उसमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो। क्या एक न्यूज़पेपर आप पढ़ पा रहे हो, है ना, या पढ़ने में कितना टाइम लगा रहे हो, उसको अच्छे से फोकस करो, ठीक है। और सेम चीज वोकैब में, है ना, और अंडरस्टैंडिंग, यानी कि जो पैराग्राफ ने पढ़ा है उसमें अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना है, ठीक है। इसके बाद जो ग्रामर वाला पोर्शन है, उस ग्रामर वाले पोर्शन में अगर आपकी इंग्लिश बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, अभी आपने स्टार्ट भी नहीं किया है, तो उस ग्रामर वाले पोर्शन को अभी आप छोड़ सकते हो, क्योंकि अभी नाउन प्रोनाउन से स्टार्ट करोगे तब वो पोर्शन अच्छे से कवर नहीं हो पाएगा, तो वो नहीं करना है, ठीक है। अभी क्या करना है, जो रीडिंग से चीजें हो सकती हैं, है ना, जो बिना ग्रामर कुछ चीजें हो सकती हैं, उनको अच्छे से कवर करना है, ठीक है। अब उसको कवर करने के लिए पहले आरसी अच्छी करो, रीडिंग कंप्रेशन। रीडिंग कंप्रेशन कब अच्छा होगा, जब वोकैब अच्छी होगी। और वोकैब कैसे अच्छी होगी, जब आप रूट वर्ड्स पढ़ेंगे, है ना। और वोकैब की प्रैक्टिस, जैसे हम वैरायटी याद करवाते हैं, ठीक है, अच्छे से करवाते हैं, आप लोगों ने देखे भी होंगे। सेम ये कॉन्सेप्ट वोकैब में लगाओ। वोकैब में कैसे लगाना है,
आपने क्या किया, 15-20 वोकैब को नोट किया, डेली लाइन जो पढ़ते हो 15-20 वोकैब आपने पढ़ ली। 15-20 वोकैब पढ़ने के बाद फिर उसकी किसी भी स्टोरी में वोकैब को यूज करो, चाहे अपने फ्रेंड से बात करो, चाहे अगर कोई फ्रेंड नहीं है ना, अगर कोई जज करता है फालतू की बातों से, तो कुछ नहीं करना, एक कॉपी लो, कॉपी में कोई भी कहानी लिखो, ठीक है, कि आज जो है मैं इससे मिला वगैरह वगैरह, जो हिंदी में बोलते हो ना, उसको उसी वोकैब के पर्टिकुलर लैंग्वेज में यूज करो। आपको टाइम ज्यादा लगेगा, जो चीज 10 मिनट में पढ़ सकते थे, टाइम उसमें 1 घंटा भी लग सकता है, लेकिन वो 1 घंटे के अंदर चीजें पूरी दिमाग के अंदर एक बार बैठ जाएंगी, है ना, ताकि बाकी आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, आप उन वर्ड से फेमिलियर हो जाएंगे। एक बार फेमिलियर हो जाएंगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, चीजें आपके दिमाग में याद रहेंगी, ठीक है, ये काम कर लेना है। तो ये इंग्लिश में इस पर अच्छे से फोकस करना है, वोकैब पर आना और अंडरस्टैंडिंग लेवल पर, है ना। जब आपकी ये चीजें हो जाएंगी तो पैराजम्बल भी आसानी से होगा, है ना। और साथ ही साथ जो और भी पोर्शन इंग्लिश के रहते हैं इंपॉर्टेंट, लगभग 20 से 25 क्वेश्चन के आसपास आपके आराम से हो सकते हैं, ठीक है। और आप भी जानते हो कि कट ऑफ कितनी जाती है इंग्लिश की, ठीक है। अब आपको स्कोरिंग सब्जेक्ट जो है वो क्वांट और रीजनिंग है। क्वांट के लिए मैंने बताया आपको सिर्फ और सिर्फ डेली मॉक देना है, मॉक में जहां जहां जो पोर्शन कमजोर जाता रहा है उस पोर्शन को इंप्रूव करते जाओ, ठीक है। रीजनिंग में क्या करना है, रीजनिंग में आपको ये देखिए, अगर पजल बन पा रही है ना, अगर पजल बन गई तो समझिए कि आपकी रीजनिंग कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। पजल को बनाने के लिए जो बेसिक चीजें हैं, ठीक है, सेटिंग अरेंजमेंट है, उसको अच्छे से पढ़ो और फिर पजल की डेली 2 या 3 पजल की प्रैक्टिस करो। ये प्रैक्टिस जो आप मॉक दोगे, मॉक की एनालिसिस करोगे, उसके बाद करनी है, मॉक वाला तो देखना ही देखना है, उसके बाद देखनी है। प्लस जो और पोर्शन आते हैं, इनपुट आउटपुट आता है, ठीक है। इसके अलावा जो घर में जाने के रास्ते जिसे चेक किए जाते हैं, ठीक है, इनइक्वालिटी आता है, उसके क्वेश्चन आते हैं। कोडिंग कोडिंग के, चाइनीज कोडिंग पिछली बार तो नहीं आई थी, लेकिन चाइनीज कोडिंग भी आपको पढ़नी पड़ेगी, क्या पता इस बार आ जाए। तो चाइनीज कोडिंग अच्छे से पढ़नी है, 5 नंबर उससे आ जाते हैं, ठीक है। डायरेक्शन है, ये ऐसे चैप्टर हैं जो आपको स्कोर करवा के जाएंगे, ठीक है। और सबसे बढ़िया है सिलॉक्स अगर आपके पास समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। मेरे पास ये भी क्वेश्चन आया, सर इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दीजिए। ये जो यहाँ पर बता रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने आप मुझे डिलीवर हो रहे हैं, इतने टॉपिक पर आपको अच्छे से फोकस करना भी है, ठीक है। चाहे वो सिलॉक्स हो, चाहे क्वांटिटी आपका ये इनइक्वालिटी हो, है ना, पजल्स हो, है ना, इसके अलावा इनपुट आउटपुट हो, कोडिंग डिकोडिंग हो, डायरेक्शन है, इन सबको आपको अच्छे से पढ़ना है। कोडिंग डिकोडिंग में चाइनीज कोडिंग को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। चाइनीज कोडिंग से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, पिछली बार नहीं आते, लेकिन हाँ पैटर्न में रहते तो आते हैं, ठीक है। तो उनको एक बार प्रैक्टिस करके जाइएगा, ये चीज कर लेनी है, ठीक। और मैथ में क्या करना है, परसेंटेज को अच्छे से करना है, रेशियो प्रपोर्शन को अच्छे से करना है। जब ये चीज अच्छी होगी तो डीआई आपकी, है ना, डाटा इंटरप्रिटेशन आपका अच्छा हो जाएगा, ठीक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छे से पढ़नी है ना। तो ये जो पोर्शन है इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक, ताकि आप 20-25 नंबर तक स्कोर कर सको। कोई दिक्कत नहीं है, आप 20-25 नंबर तक स्कोर करोगे, है ना, 20 नंबर करोगे, 20 नंबर रीजनिंग में अगर स्कोर करोगे, ठीक है, और इंग्लिश में 5 to 6 नंबर भी स्कोर करोगे ना, तो आराम से आपका ओवरऑल कट ऑफ है वो निकलेगी, ठीक है। और साथ ही साथ जो सेक्टरल कट ऑफ है वो भी निकल जाएगी, ठीक है। तो 46 तो फर्क ज्यादा हो गए क्योंकि वैकेंसी ज्यादा है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये उस बच्चे के लिए है जो बच्चा अभी स्टार्ट करना चाहता है, लेकिन ये जो बात बोल रहे हैं ये करने में थोड़ी सी टफ है। टफ क्यों है सर? टफ इसलिए है, अगर आपने इस चीज को अभी सोचा है कि सर हमें उस बच्चे से कंपटीशन करना है जो बच्चा पिछले 1 साल से या जिससे उससे भी पिछले साल में 1 या 2 नंबर से रह गया था, हमें उससे कंपटीशन करना है, तो उससे कंपटीशन करने के लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस की आवश्यकता पड़ेगी। प्रॉपर गाइडेंस के साथ साथ आपको अपने अंदर मेहनत करनी पड़ेगी, और जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे, अगर वो बच्चा 10 घंटे पढ़ता है, ठीक है, तो आपको 11-12 घंटे में उसकी जो पुरानी पढ़ाई है उसको भी कवर करना पड़ेगा, और कवर करने के लिए पैटर्न को समझना पड़ेगा, और पैटर्न को समझने के लिए आपको डेली मॉक देना पड़ेगा। ये तो प्री की बात हो गई, ठीक है। बाकी कोई भी समस्या होगी, आप नंबर है, नंबर पे जरूर बात कीजिएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। बच्चों से बात करने में हमको कोई समस्या नहीं होती, है ना। मेंस की बात में के लिए बता देते हैं। मेंस के लिए एक काम करिएगा, ठीक है। सबसे पहले अगर आप मॉक दे रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं दे रहे हैं तो पहले इस ओवरऑल जो आईबीपीएस का पैटर्न है उसको समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। क्योंकि इंस्टीट्यूट जो होते हैं, कोचिंग वगैरह है, हम लोग कैसे पैटर्न देखते हैं, वो जो प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं उन्हीं पैटर्न को समझते हैं, और समझने के बाद उसकी एनालिसिस करके क्वेश्चन को डालते हैं। और ये चीज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर जो हमने बुक्स निकाली थी उस बुक्स में अगर 22 क्वेश्चन आए हैं वो पैटर्न की वजह से आए हैं, क्योंकि वो एक्सपीरियंस काम आता है कि हाँ ये क्वेश्चन आ सकता है, इसको डाल दो, ठीक है। और वो एक्सपीरियंस जो है आपके अपने दिमाग में, उस पैटर्न को जब आप बार बार प्रैक्टिस करते जाएंगे वो पैटर्न आपके दिमाग में एकदम बैठ जाएगा, ठीक है। तो पैटर्न दिमाग में बिठाने के लिए क्या करना होगा, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उस प्रैक्टिस को करना है। अब फॉर एग्रीकल्चर पढ़ना कैसे है, ठीक, क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर में सर रटने वाला है, अरे सर, है ना, कुछ चीजें तो याद हो जाती, फिर तो रटने वाला है। तो उसके लिए क्या करना है, रटने वाला है ये मान सकते हो,
ठीक, लेकिन अगर इसको दूसरी लैंग्वेज में बोलो तो है सर इसमें एक बार आपको प्रैक्टिस करनी है सर प्रैक्टिस तो मैथ में होती है, एग्रीकल्चर में कैसे होती है? एग्रीकल्चर बेटा प्रैक्टिस ऐसे होती है, ठीक है, आपको अपने दिमाग को इतना तेज दौड़ाना है कि जहां भी आप जाए, आप मार्केट में जाते हो कि यार इतना अच्छा सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर, आप अगर घर से बाहर देखोगे आपको एग्रीकल्चर की कोई ना कोई चीज दिखेगी, ठीक। मार्केट में अगर आप गए तो मार्केट में जाने के बाद आपको कोई भी सब्जी दिखती है, कोई भी फ्रूट दिखता है, कोई भी आपको सीरियल्स दिखता है, उन सीरियल्स को दिमाग में तुरंत लाओ कि सर ये इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, फैमिली क्या होती है, ओरिजिन प्लेस क्या होता है, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, स्पेसिफिक कैरेक्टर क्या होते हैं, किस किस चीज के लिए अच्छी होती है, ये आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। बिना इसके लायक का काम नहीं चलेगा। प्लस अगर नकल किए होगे छोटे बच्चों में तो जानते हो, नहीं जानते तो बता देते, छोटी छोटी चिट बनाओ। चिट कैसे बनानी है? आराम से छोटी चिट बनाई, ठीक है, चिट कैसे बहुत अच्छे छोटा लिख दिया, अब पीएच नहीं याद हो रहे हैं, ठीक, आराम से पीएच दिल के 7-8 क्रॉप के पीएच आपने उसमें लिख लिया, ठीक। कहीं भी जा रहे हैं जेब में चिट रखो, निकाली चिट पढ़ी, बस ठीक है, फिर जेब में रखी। ऐसे 4-5 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, आपको खुद नहीं पता लगेगा कैसे याद होता है, ठीक। जो ऑफलाइन बच्चे हमारे साथ रहते हैं, ऑनलाइन भी जुड़ते हैं, उनको इस तरीके से बार बार रिवीजन से याद करना जाता है, क्योंकि एग्रीकल्चर में रिवीजन ही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितना अच्छे से रिवीजन कर लेंगे चीजें आपके दिमाग में उतने अच्छे से बैठ जाएंगी, ठीक है। और एक और बात, जो चीजें आपको रिलेशन से याद होती हैं, अब जैसे हम बच्चों को याद करवाते हैं, याद क्या करवाते हैं भाई, वीड साइंस पढ़ाते हैं तो उसमें बहुत सी चीजें जो याद करवानी है, ठीक, वो करवाते हैं। हॉर्टिकल्चर पढ़ाते हैं तो हॉर्टिकल्चर में जितने बच्चे हैं, ठीक है, वो बच्चे स्टार्टिंग में बोलते हैं सर हॉर्टिकल्चर बोरिंग लगता है, बाद में धीरे धीरे इंटरेस्टिंग लगने लगता है। क्यों? क्योंकि वो जो वे ऑफ टीचिंग है वो सबसे ज्यादा हेल्प करता है आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ाने में। और वो अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ अगर आप इंस्टीट्यूट में रहेंगे, ठीक है, या आप ऑनलाइन रहेंगे, वहां पर आपको धीरे धीरे समझ में आता जाएगा कि हाँ सर इसको, अरे सर ये तो आसानी से समझ में आ गया, एक रिकेट्स होता है, एक ऑफ्थल्मोलेसिया होता है, पता नहीं, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अरे दिमाग थोड़ा सा बढ़ाओ, रिकेट्स की स्पेलिंग छोटी होती है, रिकेट्स बच्चों में होता है, ऑफ्थल्मोलेसिया की स्पेलिंग बड़ी होती है, बड़ों में होता है, ऐसे याद कर लो। करना क्या है, अल्टीमेट आंसर सही लगाना है ना, तो दिक्कत नहीं है। अब वैरायटीज होती हैं, वैरायटीज को बार बार टेंशन से पढ़ते हो, है ना। अब हम बार बार कई बार बता चुके हैं, गुलाबी चंपा हजारों देखी, रुद्राक्षी जैसी देखी नहीं, मंकी जैसा फेस था उसका, सिंगापुर में रहती कहीं, गाना बना के सुना देते हैं, ठीक। अब इसमें कोई ट्रिक तो थी नहीं, रुद्राक्षी चंपा, है ना, रुद्राक्षी चंपा, सिंगापुरी, हजारी, मंकी फेस, ये सभी जैक फ्रूट की वैरायटी है। अब उनको बार बार गाना गा के सुना देते हैं, बच्चों को याद होता है, शायरी गा के सुना देते हैं, बच्चों को याद होता है, ठीक है, कहानी सुनाते हैं, बच्चों को याद होता है। अल्टीमेट करना क्या है, अल्टीमेट आपके दिमाग में जैसा आपका दिमाग चाहता है बस वो वे हमको पकड़ना होता है कि हाँ इस वे में समझाएंगे, इस बच्चे को समझ में आ जाएगा। इसके पर्सनल एग्जांपल देंगे, ज्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इतनी इतनी वैरायटियां होती हैं, रोज की 70-80 वैरायटी हम याद करवा देते हैं एकदम कंठस्थ। वो क्यों? क्योंकि वो आपका जो दिमाग है जैसा वो चाहता है ना, उस तरीके से अगर आपको पढ़ाया जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। और सबसे बड़ी चीज होती है आपको फ्रेंडली बिहेवियर, क्योंकि अगर फॉर्मल वे में जो पहले पढ़ाई होती थी कि हाँ एकदम पढ़ा के 1 घंटा पढ़ाया, 2 घंटे पढ़ाया, पढ़ा के चले गए, उस वे में अगर पढ़ाई एग्रीकल्चर में नहीं हो सकती। एग्रीकल्चर में जो आपको फॉर्मल पढ़ा रहा है तो सीधी सी बात है, या तो वो सिर्फ 50% डाटा आपको बता रहा है, यानी जो कॉन्सेप्ट समझाने वाला समझा रहा है, याद करने वाला नहीं करवा रहा है। लेकिन एग्रीकल्चर में 50% तो आपके कॉन्सेप्ट से आएंगे, 50% आपके याद करने वाले से आएंगे, और टीचर वही है जो आपको याद भी करवा दे। इसलिए दिमाग में कहीं भी कोई भी डिसीजन लेने से पहले इस पर जरूर सोचिएगा कि आपको प्री की तो अच्छा कर लिया आपने, मेंस जो है जिसमें 74 सब्जेक्ट होते हैं, उन सब्जेक्ट को कवर करने के लिए आपको किस तरीके की चीजों को डील करना पड़ेगा, ठीक है। तो उन डीलिंग के लिए भी आपको कोई भी कभी समस्या होती है, हमने डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिया है, इसको बाई चांस आपको अगर कोई दिक्कत हो, है ना, बिल्कुल फोन लगाइएगा, ठीक। टाइमिंग थोड़ी याद रखिएगा, है ना, सुबह 9 बजे से, बच्चों के लिए ही है, आप सब बाद में भी कॉल करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक सिस्टमेटिक तरीका होता है ताकि हमें भी हेल्प करने में अच्छा लगे। सुबह 9 बजे से शाम को 7-8 बजे तक आप कॉल करिएगा। हाँ, कॉल कब नहीं उठाएंगे, मेरी क्लासेस होती हैं 4 से 5 घंटे की, तो क्लासेस के बीच में कॉल नहीं उठाएंगे, उसके बाद आपकी कोई समस्या होगी उसका समाधान हम करेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक प्रॉपर गाइडेंस सेशन भी रखेंगे, ठीक, जिसमें आपको कोई भी समस्या होगी, किसी प्रकार की समस्या होगी, उनको सॉल्व हम करेंगे, क्योंकि सीधी सी बात है, आप लोग अगर साथ है तभी हम इस चीज को आगे से बढ़ा भी पाएंगे, ठीक। क्योंकि हमसे सिर्फ एक बात कही थी, जो बात हमें बुरी लगी, बच्चा वीडियो देख रहा होगा, ठीक है, हमसे सीनियर ही है वो, है ना, उन्होंने यही कहा था कि एग्रीकल्चर में क्या है, रटने वाला है, टिटिकल नेशनल में याद करो सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। तो वो सिलेक्शन, वो जो रटने वाला दिमाग किसी के दिमाग में बना होता है, तो हमें सिर्फ वो जो दिमाग में भ्रांति फैली हुई है कि एग्रीकल्चर रटने वाला है, उसको हटाना है। क्योंकि अगर मैथ प्रैक्टिस से आ सकती है, अगर इंग्लिश प्रैक्टिस से आती है, तो एग्रीकल्चर भी प्रैक्टिस से आती है। और प्रैक्टिस करने के लिए आपको तकलीफ देनी होगी अपने दिमाग को और अपने हाथों को।
है ना। जो बच्चे पीसीएस मेंस की तैयारी कर रहे हैं, वो बैच ले रहे हैं, उनमें करना क्या होता है, उनके हाथ में जब तक ये गड्ढे नहीं पड़ जाते हैं तब तक वो भी प्रैक्टिस अच्छे से नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और आपको भी अगर एग्रीकल्चर पढ़ना है, ठीक, तो आंख में गड्ढे भले ना पड़े लेकिन हाथ में गड्ढे जरूर पड़ने चाहिए, आपकी उंगलियों में। इतना आपको लिखना पड़ेगा, इतनी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और मेरी गारंटी है उस प्रैक्टिस को जितना सरल हो सकेगा, जितना टीचिंग वे में सरल हो सकेगा, वो हम आपके लिए बना देंगे, ठीक है। एक और बात, कुछ बच्चे हमें ऑफलाइन के लिए कॉल किए थे, ठीक है, बहुत ज्यादा कॉल हो गए थे इसलिए वीडियो बना रहे हैं। कुछ बच्चे हमको इंस्टाग्राम पे बहुत से बच्चे मैसेज किए हैं, ठीक है, हम सबका मैसेज नहीं देख पाते, बेटा माफ करना, है ना। फिर भी हम आपको एक बात बताते हैं, ठीक है, जो ऑफलाइन बैच है वो हमारा अभी स्टार्ट हो चुका है 15 नवंबर से, ठीक है। अगर आपको उसके संबंधित कोई भी समस्या होती है, अगर आपको बैच लेना है तो आप आराम से कॉल करके कभी भी आइए, आपका स्वागतम है। जल्दी आएगा, ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी। हरियाणा एडीओ का बैच भी ऑनलाइन स्टार्ट कर रहे हैं, वो 6 दिसंबर से स्टार्ट होगा, उसके बाद स्ट्रक्चर आपको बता दिया जाएगा, ठीक। प्लस ऑल इंडिया में जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो यूजी एंट्रेंस हो, उसका बैच भी हम स्टार्ट करेंगे। तो यूजी एंट्रेंस के बारे में भी आपको कोई समस्या होगी, आप इसी नंबर पे कॉल करके कोई समस्या पूछ सकते हैं। प्लस यूपी के हैं तो यूपी स्पेशल टीए स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो आपको मिलेगा। उत्तराखंड में डबल एओ स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, राजस्थान में भी डबल एओ स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक। तो ऑल इंडिया के एग्जाम को फोकस करके जितना कैपेसिटी है उस कैपेसिटी से ज्यादा बढ़ के, क्योंकि आप लोगों से मोटिवेशन मिलता है हमें, आप लोगों के कमेंट से मोटिवेशन मिलता है, तो उस मोटिवेशन को मद्देनजर रखते हुए हर एक बैच को हम प्लान कर रहे हैं। वो बैच टाइम टू टाइम आपको नोटिफाई करवा दिए जाएंगे, ठीक है। आपको कोई भी समस्या होती है, इसीलिए वीडियो को बहुत बड़ा नहीं रखा है, 15 मिनट का ही सोचा था। इस 15 मिनट में आपको प्रॉपर चीज बता देंगे, ठीक। फिर आपको उसे कैसे अचीव करना है, उन चीजों के लिए हम एक अलग सी वीडियो बना देंगे, ठीक है। आपको अभी भी कोई दिक्कत हो तो आराम से कॉल करके बेझिझक किसी समस्या का समाधान लीजिएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दिया, वहां जुड़ जाइएगा, ठीक। वहां पर हम प्रॉपर चीजें अपडेट करते रहते हैं। और एक सबसे बड़ी चीज है ना, अगर किसी बच्चे का इंस्टाग्राम पे मैसेज नहीं देख पाते तो बेटा कोशिश करेंगे सबके रिप्लाई हम कर देते हैं, आपका भी रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। क्योंकि कभी कभार बच्चे कहते हैं सर आप तो कहते हैं इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, फिर हम देख नहीं पाते, ठीक है। तो कोई समस्या हो, आकाश वाजपेयी इंस्टाग्राम पे सर्च करके आप उस समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। जो फैक्टोरियल क्वेश्चन होते हैं उनका हम एक वीडियो बना के आंसर दे दिया करेंगे, ठीक है। तो किसी प्रकार की कोई समस्या हो, कोई भी दिक्कत हो, आप भी डायरेक्ट कॉल करें, है ना। और एक बात याद रखिएगा बेटा कि एग्रीकल्चर बहुत सरल सब्जेक्ट है, और आप सब जितने बच्चे देख रहे हो ना एग्रीकल्चर में बहुत अच्छे हो, बिल्कुल टेंशन लेके कोई नहीं पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको कोई समस्या होगी, है ना, अपना ख्याल रखिएगा अच्छे से, है ना। और एक और बात, ठीक, जो हमारी बात बोलते हैं उस वो है कि बेटा आपको अंत तक लगे रहना है। अगर एक बार लगे रहे, ठीक, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि एक छोटी सी लाइन है कि इश्क कर लीजिए बेइंतहा किताबों से, एक यही है जो आपको धोखा नहीं देती, ठीक। तो इश्क करना है तो आपको थोड़ी सी मशक्कत तो करनी ही पड़ेगी, थोड़ा सा इधर उधर घूमना तो पड़ेगा ही, है ना, ज्ञान के सागर में। अब एक बार जब वो आपका हो गया, फिर आप उससे पीछा नहीं छुड़ा पाओगे, फिर आपको सक्सेस देके ही जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, थैंक्स टू ऑल। अच्छे से ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहेगा, और अपने व्यक्तित्व को ऐसा बनाइएगा कि माता पिता इस चीज को गर्व करें कि आप उनके बच्चे हैं। राधे राधे, थैंक्स टू ऑल।